सुप्रभात बच्चों। आज मैं पढ़ाऊंगी कक्षा 9 को। कक्षा 9 कथा नाटक कौमुदी के अंतर्गत आपका पहला पाठ गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद पूरा हो चुका था। आज आपका दूसरा पाठ मैं पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है महात्मनः संस्मरणानि, मतलब महात्मा के संस्मरण यानी उनकी यादें। महात्मा कौन है, इनके बारे में क्या है, ये सारा परिचय निम्नवत है। भारत की पावन भूमि पर समय समय पर ऐसे महापुरुष जन्म लेते रहते हैं जिन्होंने अपने संघर्षशील जीवन से न केवल भारत का कल्याण किया, वरन संपूर्ण विश्व को एक नवीन दिशा प्रदान की। परतंत्रता की स्थिति में भारत को स्वतंत्र कराने हेतु इस पावन भूमि पर जन्म लेने वाले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू आदि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं बलिदानी वीरों की श्रृंखला बहुत लंबी है। देश की स्वतंत्रता के संघर्ष में महात्मा गांधी का नाम अत्यधिक आदर के साथ लिया जाता है। भारत को स्वतंत्र कराने का श्रेय इन्हीं शासकों को है। इन्हीं गांधी जी को है। इन्होंने सत्य और अहिंसा के बल पर अंग्रेज शासकों को भारत छोड़ने पर विवश किया। अब प्रस्तुत पाठ के संस्मरण मुख्यतया बापू नामक पुस्तक पर आधारित हैं। इसमें महात्मा गांधी के जीवन संबंधी कुछ संस्मरण दिए गए हैं। संस्मरण का अर्थ होता है बच्चों यादें, जिनमें महात्मा गांधी के जीवन संबंधी कुछ संस्मरण प्रस्तुत हैं, जिनमें महात्मा गांधी की सत्यनिष्ठा, अपूर्व दृढ़ता, अतुलित साहस तथा लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रत्येक अपमान को सहने की क्षमता आदि विशिष्ट गुणों की झांकी हमें देखने को मिलती है। ये तो पाठ के बारे में आपको परिचय दिया गया कि यहाँ महात्मा किसको कहा गया है बच्चों, महात्मा गांधी को, और उनके संस्मरण यानी उनकी यादें आपको बताई जा रही हैं, जो कि उनकी पुस्तक बापू के द्वारा से ली गई है। अब आइए हम देखते हैं पाठ का सारांश। इनका जन्म, मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म पोरबंदर नामक नगर में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था तथा माता का नाम पुतलीबाई था। मोहनदास पर अपने माता पिता के सत्यनिष्ठा, निर्भयता आदि गुणों का बहुत प्रभाव पड़ा। प्रारंभ से ही वे एक अध्ययनशील बालक थे। ये हुआ इनके जन्म से संबंधित। अब सत्यवादिता। एक बार गांधी जी ने हरिश्चंद्र नामक नाटक देखा। इस नाटक से उन्होंने हरिश्चंद्र के समान ही सत्यवादी और सच्चरित बनने की प्रेरणा प्राप्त की। एक बार विद्यालय में छात्रों के भाषा ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए गाइल्स नामक इंस्पेक्टर आए। गांधी जी 5 शब्दों में से एक शब्द कैटल शुद्ध रूप से नहीं लिख सके। अध्यापकों के कहने पर भी इन्होंने नकल नहीं की। इससे वे शिक्षकों के कोपभाजन और छात्रों में भी उपहास के पात्र बने। फिर भी ये धोखा देकर सत्य को नहीं छुपाना चाहते थे। बाद में अपनी सत्यनिष्ठा से ये अपने शिक्षकों और सहपाठियों के प्रिय हो गए। सत्य बोलने वालों के लिए मौन शक्तिशाली अस्त्र होता है। मौन ने इन्हें अनेक बार झूठ बोलने से बचाया। फिर है अपमान सहने की क्षमता। सन 1893 ईस्वी में गांधी जी बम्बई नगर से दक्षिण अफ्रीका के नेटाल नगर में गए। वहाँ इन्होंने भारतीयों की अपेक्षा
उपेक्षा और तिरस्कार को देखा। शिक्षित भारतीय भी यूरोपीय लोगों से नहीं मिल सकते थे। वहाँ भारतीयों को कुली कहकर संबोधित किया जाता था और गांधी जी कुलियों के वकील के नाम से जाने जाते थे। फिर है स्वाभिमानी। एक बार गांधी जी रेल से प्रिटोरिया नगर जाने के लिए प्रथम श्रेणी का टिकट लेकर प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे। उसी समय उस डिब्बे में कोई यूरोपीय यात्री आया। उसने श्याम वर्ण के गांधी जी को देखकर पहले तो स्वयं ही उनसे बाहर निकल जाने को कहा। जब गांधी जी ने ऐसा करने से मना कर दिया तो उसने रेल के अधिकारियों से कहकर उन्हें डिब्बे से बाहर फिकवा दिया। गांधी जी ने ठंड में ठिठुरते हुए पूरी रात प्रतीक्षालय में व्यतीत की। उन्हें दक्षिण अफ्रीका में इसी प्रकार के अनेक कटु अनुभव हुए। उन्होंने वहाँ के भारतीयों को एक सूत्र में बांधने के लिए एकजुट किया। उन्होंने विद्वेष के स्थान पर प्रेम व्यवहार को, हिंसा के स्थान पर आत्म बलिदान को और शारीरिक बल के स्थान पर आत्मबल के व्यवहार का उपदेश दिया। गांधी जी ने जीवन के प्रायः सभी सूत्रों की परीक्षा दक्षिण अफ्रीका में कर ली थी। फिर है उग्रवाद का विरोध। गांधी जी के समय में पंजाब में उग्रवादियों की जटिल समस्या थी। लोगों के साथ अपमानजनक व्यवहार होता था और उन्हें कोड़ों से पीटा जाता था। गांधी जी ने इन सब चीज़ों का डटकर सामना किया। उसके बाद है विदेशी वस्त्रों की होली जलाना। विदेशी वस्त्र किस प्रकार भारतीय वस्त्र उद्योग का विनाश कर रहे हैं, इसे दिखाने के लिए गांधी जी ने बंबई में स्वदेशी आंदोलन रूपी अग्नि को प्रज्वलित किया। इसके अंतर्गत गांधी जी ने एक बार बंबई में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। हजारों लोग उसे देखने आए। उन्होंने लोगों को अच्छी तरह समझाया कि विदेशी वस्त्र पहनना पाप है। विदेशी वस्त्रों को जलाकर हमने अपना पाप जला दिया है। गांधी जी प्रेरणादायक नेतृत्व में कांग्रेस संस्था ने स्वतंत्रता का समर्थन किया तथा भारत के इतिहास की धारा को ही मोड़ दिया। सन 1914 ईस्वी में गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से विदा हुए तो हजारों भारतीय युवकों ने विदाई में उनका अपूर्व अभिनंदन किया। ऐसी विदाई इस देश में पहले कभी नहीं हुई थी। भारत आकर अनेक महीनों तक गांधी जी ने भारत का भ्रमण किया। इस प्रकार इस भ्रमण से पुरोहित, व्यापारी, भिक्षुक आदि सभी प्रकार के लोग सम्मिलित हुए। गांधी जी गरीबों की कठिनाइयों और कष्टों का अनुभव करने के लिए सदैव तृतीय श्रेणी में यात्रा किया करते थे। अब है इनका स्वर्गारोहण। मातृभूमि की स्वतंत्रता का यह प्रेमी महात्मा 30 जनवरी सन 1948 ईस्वी को सायंकालीन बेला में हे राम का उच्चारण करते हुए स्वर्ग सिधार गए। तो बच्चों, ये आपके पाठ का सारांश, पाठ का पूरा सारांश आपको बताया गया है। ये सारांश लिखित रूप में मैं आपको प्रेषित कर रही हूँ। आप लोग इसको पुनः पुनः पढ़िए और अपनी कॉपी में लिखिए तथा लिखकर मुझे दिखाइए। कोई संशय हो तो फिर इस पर आप तुरंत मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।